Yes, masters. Good evening, my dear friends, my dear masters, my dear gods. हम अभी टाइम चेंज किया तो सब कंफ्यूज है, कोई आ नहीं रहा है तो लाइन ऑनलाइन में। सो मैं तो वीडियो बना के डाल रही हूँ, मुझे इस जागृति हुआ का करना था तो मैं बना रही हूँ। अभी इसीलिए मैं इसका कुछ नहीं लिख रही हूँ, जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल रही हूँ। आज मैंने अपना वीडियो भी ऑन नहीं किया। चलिए फिर हम अपना लेक्चर शुरू करते। नेक्स्ट वाला अपने को तो अकेले ही चलना। ठीक, नेक्स्ट क्या है आज का टॉपिक? फोर्थ सेशन। फोर्थ सेशन है अपना, इसका है हेडिंग इमोशनल रेसिलियंस, यानी शिफ्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस टू ग्रोथ। इमोशनल को शिफ्ट करना, स्ट्रेस से ग्रोथ, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी बोल सकते हैं। अब आध्यात्म में तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो ड्युअलिटी नहीं होता, बोलते वननेस। सो अभी कभी हम स्ट्रेस में है, बहुत टेंस में, फियर में, एक तरह उसको ग्रोथ में कन्वर्ट करना ये आपको। तो जो भी एक्शन हम लेते हैं, एवरी एक्शन हम जो लेते हैं, वो कोई भी चीज का हो, किसी के बारे में हो, कुछ चीज हमसे बनता नहीं हो, मेरे से बनता वाला कॉन्फिडेंसली बोल, गिविंग अप बोलते हैं ना, वो चीज मेरे से नहीं बनेगा, गिव अप करते हैं, कोई नहीं मेरे से बनेगा। जो भी एक्शन आपको लेते हो तो वो क्या है, एक थॉट से ही शुरू होता है। स्टार्टेड एज थॉट, विचार आएगा, वो विचार डरावना नहीं, मेरे से नहीं बनेगा, गिव अप करेंगे। वो विचार बहुत आपको अच्छा, खुशी, हैप्पी थॉट है, यस मैं करूंगा। ये देखिए सब इर्द गिर्द विचारों के आसपास से हम कर रहे क्लास। तो वो जो आपने स्टार्ट किया एक थॉट से कोई एक्शन को, तो वो क्या होगा, वो थॉट एक फीलिंग को क्रिएट करती है आपके शरीर में, एक फीलिंग क्रिएट होगा। फीलिंग कैसे? अपने कोई थॉट अपने डरावना, मेरे से नहीं बनेगा करे तो वो फीलिंग क्या होगा, डल, तो एक तरह का फियर, मेरे से नहीं बनेगा। तो आपके अंदर से आप शेवर करें, कभी कभी क्या है, आपको शेवरिंग होने लगेगा, आप ऐसे शेक होने लगते, डर से कांपने लगते, इतना डर। फिर ऊंचाई का डर, कहीं वहां जाने का डर, किसी किसी को चिपकली का डर होता है, मुझे होता था, अभी कम हो गया, बिल्कुल कम हो। डर इन द सेंस, एक होता है ना कुछ, तो वो एक मन माइंड में बना के रखे रहते हैं, मान्य था उसका, ऐसे जाना, कुछ तो रेंगते हुए जाता है। तो मुझे लगता था वो कभी कभी किचन के प्लेटफॉर्म से जाता है तो मुझे वहां जाके खाना बनाना पड़ेगा, मतलब धोते एवरी टाइम। फिर भी मन में लगता था वो वहां से क्यों गया। मैं उनके सोल से, हर एक के अंदर आत्मा है, ये अलग टॉपिक चला जाएगा ये बता। तो मैं ऐसे फील कर करके, मतलब उनके सोल से भी मैं प्रे करती थी, प्लीज आप मेरे सामने मत आना, आप जहाँ हो वही दूर रहना। तो मैं उससे ये कर रही हूँ, इरिटेशन मुझे हो रहा है। तो अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा अभी ध्यान करते करते मेरे अंदर वो भी एक जीव, उसको भी रहने दो, ये वाला भाव हाँ आने लगा, तो अच्छा लगता। तो जब हमने थॉट स्टार्ट किया, उस थॉट से हमें कल बताया ना, ये चीज थॉट से फीलिंग होगा, फीलिंग आपके अंदर एक है, वो फीलिंग ट्रिगर, वो फीलिंग होते ही एक इमोशन ट्रिगर होगा, इमोशन, वही फियर है तो उस तरह का इमोशन ट्रिगर होगा। फिर वो इमोशन जो ट्रिगर होगा उसके हिसाब से हम एक्शन करेंगे, दैट इमोशन क्या होगा, लीड एंड फाइनल एक्शन में आए। तो इमोशंस आर नॉट जस्ट गुड और बैड, वो कोई गुड बैड नहीं हो सकता, जैसे आपने विचार किया, एवरी इमोशन यू फील एज वाइब्रेशन लाइक वेव ऑफ एनर्जी। हर इमोशन में एक वेव ऑफ एनर्जी रहेगा, एक शक्ति, एनर्जी शक्ति रहेगा। सम इमोशंस मेक अस फील हैवी, सम हमें टायर्ड, सम हमें बहुत वही डरावना, कुछ इमोशंस हमें कुछ डरावना करेगा,
तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह का, इस तरह के इमोशंस को सैड, हेवीनेस, टाइटनेस, टायर्ड जैसे, थका थका सा, तो इस तरह के इमोशंस जब आते हैं तो इस तरह इमोशंस को कहा जाता है सर्वाइवल इमोशंस। सर्वाइवल है नहीं, उसको सरवाइव करना, उसको जीने बोलते हैं ना, हमें इससे सरवाइव करना है, तो उस तरह का। तो सम अदर, हमें कुछ इमोशंस ओपन अप कराता है, एनर्जेटिक लगेगा, बहुत हल्का सा लगेगा, हैप्पी फील करेगा, तो बहुत हमें मन खिला खिला सा लगेगा, हैप्पी हैप्पी लगेंगे, खुश खुश रहेंगे। एक तरह अल्टीमेट बहुत मन को लगेगा, कहीं आप नेचर में गए, आपको पसंद है तो बहुत अच्छा लगे, वही नेचर पूछेंगे तो अरे भागो जल्दी चलो, बारिश हो सकता है, ये हो गया। फिर सर्वाइवल, डर वाला। सर्वाइवल मतलब जीने का मिनिमम, जीना, निकलना है उस टाइम को, भागना कैसे भी। तो ये जो खुशी वाला आता है, एनर्जेटिक आता है, उसको क्या इमोशंस कहते हैं, एक तरह का क्रिएटिव इमोशंस। क्रिएटिव इमोशन से हमारा क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, नए नए क्रिएशन को करेगा। क्रिएशन यानी नए चीजों को बनाना, अपने सोच विचार से। वहां क्या है, हम डर डर से जीना सीख रहे थे, मुश्किल से भागने में लगे, सर्वाइवल मोड है नहीं, बचना, कैसे भी करके वहां से जी, जिंदा निकलना है बस, ऐसे वाला मोड। सर्वाइवल मतलब जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में नए नए क्रिएशन को अपने इसमें लाना, मन में। तो यहाँ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, थॉट पैटर्न। सबकॉन्शियस माइंड में आपको क्रिएटिव इमोशंस को आपने थॉट पैटर्न डाला है, तो आपको बहुत अच्छा अच्छा आपको होगा। वही चीज हम लो फ्रिक्वेंसी इमोशन को हमने फिजिकली बॉडी को रिस्पॉन्स दिया, उस तरह के सिग्नल को हम अपने माइंड को दिए हैं, तो वहाँ क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में वो उस तरह का एनर्जी, लो एनर्जी सिग्नल आपने माइंड को दिया, तो आपको डरा होना, एक फियर वाला, एंजाइटी वाला आपके मन में आता जाए। तो आप एक सिनेरियो, एक सीन को एक समझे तो, आप अपने आप को सोचिए, आप एग्जाम के लिए इमेजिन करिए, एक जस्ट आप बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुआ, उसके बाद भी जब, परंतु जब हम, आप एग्जाम क्लासरूम में एंटर करते हैं, तो सडनली आपको क्या होगा, नर्वस लगे, फियर सा, डरावना सा लगे, आपके हाथ कांपने लगेंगे, स्वेटिंग होने लगेंगे, हार्ट बीट्स फास्ट होता जाएगा, योर माइंड गोस ब्लैंक। ये चीज इसलिए बोल रही हूँ मैं, अपने ही सामने हमने देखा है, एक बच्चा ऐसे था, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, उसने 10th में 98% किया था। वो बच्चा जब उसको 12th में, सारे प्रिपेयर्ड था, सब कुछ उसको पता था, लेकिन उसको ये वाला होने लगा, बार डर, स्वेटिंग, वहां बैठते ही, क्वेश्चन पेपर लेते ही, सब चीज ब्लैक। क्या वो फ्रिक्वेंसी को अपने माइंड में सिग्नल दे रहा था, वो बच्चा फाइनली वो एग्जाम ही नहीं दे पाया, ये क्या, 2 पेपर थे, कुछ पेपर इतना फियर में एग्जाम ही नहीं दिया। क्या था, घर के माहौल से, घर के, उनके मदर बीमार रहती थी, तो उस कारण था, क्या था, डोंट नो। फिर वो बच्चा उस साल इतना टॉप, अच्छा है, ये बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया, फिर उसका बैक हो गया, बैक होने से उसके प्लेसमेंट तक नहीं, ऐसे सफर। एक हम लोगों को लगता है ये छोटी सी चीज है, मेरे से नहीं हो रहा है, हम लोग उसको बैगेज बना के घूमते हैं, उसी डर में रहते हैं। जीने का जो सर्वाइवल इमोशंस होते हैं, हमें स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं।
इसीलिए हमें फिजिकल, मेंटल, फिजिकल क्या होगा, मसल टेंस में आएंगे, फिजिकल आपको वही आपको पसीने जैसे लगना, हाथ कांप रहा है ऐसे। और मेंटली आप नैरो थिंकिंग करेंगे, डरावना थिंकिंग, फियर वाला थिंकिंग करने लगेंगे। सर्वाइवल इमोशन से आप सपोज प्रैक्टिस अपने कमांड देके अपने थॉट को क्रिएटिव बनाएंगे, आपका इमोशन क्या होगा, हैप्पीनेस वाला इमोशंस होंगे। तब आपका फिजिकल, ये भी दोनों का कंपैरिजन कंप्लीट नहीं हुआ। सर्वाइवल में क्या होगा, फिजिकल आपका मसल टेंस रहेंगे, वही क्रिएटिव में आपका दोनों को सेपरेटेड करेंगे। सर्वाइवल फिजिकल एंड मेंटल, मसल टेंस रहेंगे, थिंकिंग लो थिंकिंग करेंगे, और पुअर डाइजेशन, सेल्फ टॉक, पुअर एक गरीब एक तरह सोच आपका लो हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, मेरे से बिल्कुल नहीं होगा मेंटली, और हेडेक होगा फिजिकली, और मेंटली एंजाइटी आएगी। वही चीज आप क्रिएटिव हैप्पीनेस वाले इमोशंस को क्रिएट बनाते हैं, तो फिजिकली आप रिलैक्सेशन में रहेंगे, क्लियर थिंकिंग, बेटर पोस्चर रहेगा आपका, फिजिकली पोस्चर, कोई डर नहीं, कांपने वैसे कुछ नहीं, तो रेसिलियंस रहेगा मेंटली। और डीप ब्रीथिंग, फोकस, और इम्प्रूव्ड स्लीप, बहुत अच्छा नींद होगा, एनहांस्ड मूड रहेगा। और हाउ, अब समझिए, हाउ इमोशंस इन्फ्लुएंसेस फिजिकल एंड मेंटल स्टेट्स। अब आपको समझ में आ रहा है क्या है इमोशंस, कौन ने बनाया है, आप ही ने, हम ही ने बनाया, हम ही ने उनको पाला पोषा, उनको क्या डाला है, पानी और खाद डाला। खाद डालेंगे तो क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ के आपको डराएगा, नचाएगा, एंजाइटी में अंदर अंदर आप नीचे गिरते गिरते जाओगे, ऊपर उठना, वही वाला तो आपका हैबिट बन के इतना लो इसमें जाएंगे, तो आपको इधर ले जाओ उधर ले जाओ वाला स्टेट में आना पड़ेगा, होता है। और नेक्स्ट है कभी एंगर, बिल्कुल गुस्सा, तो आपका बॉडी, बॉडी मैप और इमोशंस, बॉडीली मैप ऑफ इमोशंस, हम बॉडी शेप को आप कहीं पे भी गूगल में डाल के देखेंगे, बॉडीली मैप ऑफ इमोशंस। चाहे तो मैं इसको दिखा भी देती हूँ, रुकिए शेयर कर देती हूँ इसको। ये बॉडीली मैप, इसको बंद करें, ठीक है। ये देखिए एंगर है तो पूरा लाल पीला, फियर में कैसे आपका फिजिकल बॉडी का इमोशन फियर वाला है तो ऐसे होगा, डिस्कस्टिंग गुस्सा टाइप का, अलग तरह का बहुत बोलते हैं ना, ये चीज मैं नहीं सेंस कर सकता। वही हैप्पीनेस है तो बिल्कुल कलर से आपको पता चले, सैडनेस में ऐसे, सरप्राइज न्यूट्रल है तो ना हैप्पी के लिए ना सैडनेस के लिए, दोनों में बराबर न्यूट्रल। एंजाइटी, लव, डिप्रेशन, कंटेम्प्ट, प्राइड, शेम, एंगर। तो इस हिसाब से आपका ये देखिए, ये लोअर साइड में जा रहा है, ये येलो कलर, ऑरेंज कलर, बहुत अच्छा स्टेट बता रहे हैं। जितना आप इसमें ब्लूइश में जाएंगे उतना आप डिप्रेशन में, तो आपको पूछा जाता है कभी ऐसे इसमें जाते हैं तो आपका वो एक्टिविटी कैसे, क्या सोच है, इसके लिए आपके मन में क्या आ रहा है ऐसे पूछा जाए, तो आपके इसमें ये आता है। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी कोई एक्टिविटी करेंगे, इमोशन फ्रीक्वेंसी सॉर्टिंग गेम है। क्या करेंगे, एक सिनेरियो और थॉट, एक टाइम आप एक साथ आप सोचे, आपके इमोशन को चेक करें, वो वाला इमोशन जो भी आपने सोचा, इमोशन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसका क्लासिफाई करें, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन, अंडरलाइन इमोशन, इमोशन क्या है बताना है, और क्लासिफाई
इज सर्वाइवल और क्रिएटिव। तो आप क्या करेंगे, कोई एक एग्जाम्पल लेना है इमोशन। तो एग्जाम का हमने कर लिया, तो क्या आपको, अब मान के चलिए स्कूल के ट्रिप में जाना है कल के दिन। तो आज आप बहुत क्रिएटिव है, वो एक एक्साइटमेंट में है, तो बहुत अच्छा। तो उसमें क्या होगा, आपका खुशी वाला जगह है। तो नहीं तो आपको पेरेंट्स आपको कहीं ले जाना चाह रहे हैं, उस जगह आप जाना नहीं चाहते, तो ये क्या हो जाएगा, उसको आप कैसे इसमें डालेंगे। आपको पसंद नहीं है वहां, फिर भी पेरेंट्स ले जा रहे हैं, तो एक सर्वाइवल में, एक फियर वाले, नहीं जाना। तो आप बीमार जैसे करेंगे नाटक, मुझे नहीं जाना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहाना करेंगे। और ऐसे ही कुछ, कोई बोला आपको गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, साइकिल चलाना, तो आप बहुत सुबह स्कूल जाने से पहले पेरेंट्स को बोला रहता मैं आके साइकिल चलाऊं, अब खुशी खुशी उसके लिए ड्रीम करते हुए आओगे, आके देखा तो साइकिल खराब हो गया, नहीं चल रहा है। फिर एक तरह का माइंड में एक सर्वाइवल, क्यों ऐसे हुआ। तो आपका साइकिल सही चला तो एक क्रिएटिव, आप ऐसे ऐसे स्टंट करूंगा, इस तरह का साइकिल चलाऊंगा, इस ये था। और क्रिकेट खेलने का ही हो, खेलने के लिए लेके नहीं गए तो आप बैठ जाएंगे कोने में, पेरेंट्स को कुछ काम आ गया लेके नहीं गए तो आप नहीं समझेंगे, तो आपने ऐसे फील किया नहीं मुझे जाना था लेके नहीं जा रहे, वही क्रिएटिव है, ठीक है। आप प्लान करेंगे, वो हो सके तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये वाला आपको ऐसे, वो ऐसे रिफ्लेक्शन आएगा, आपको फीलिंग उससे माइंड और बॉडी पे क्या इम्पैक्ट करेगा, ये चीज आप समझ सकते हैं इनसे। हाँ, जब हम यहाँ कुछ क्वेश्चन मैं करूंगी, जब कोई प्रेजेंटेशन है क्लास में, तो आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैसअप हो गया, पजल जैसे हो गया, तो इसको क्या करेंगे आप, क्रिएटिविटी वाला बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। नहीं तो एक और सिचुएशन, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सिचुएशन को बहुत कामली बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, उस प्रेजेंटेशन को, इसको क्या नाम दोगे। और सब लोग मुझे इग्नोर क्यों करते हैं, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, इसको क्या फीलिंग का नाम, सर्वाइवल या क्रिएट। फिर कितना भी मुश्किल वक्त हो, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा, टफ टाइम जितने भी टफ है, टफ से टफ टाइम भी हो तब भी मैं अपना प्रयत्न करना नहीं छोड़ूंगा। तो ये क्या है, तो ये क्रिएटिव, वहां नए चीज के लिए ये चीजें ना हमें ध्यान से बहुत अच्छे से हमारे इसमें माइंड थॉट ही को हम चेंज कर लिया, तो कमांड इसमें ब्रेन में जाना, वो ऑटोमेटिकली सब सही से। ये क्या है, इसके लिए आपको विचार जरूरी है, यानी विचार सही वाला। और कोई मुझे देख के हंस रहा है, कभी आपने देखो कोई दूसरे से भी, दूसरे कारण से भी ऐसा ऐसा आपके मन में मुझे ही देख के हंसा है, कभी अगली बार कभी नहीं जाऊंगा उनके साथ, कभी नहीं करूंगा मैं उनके सामने कोई भी का वो हंसता है, बना लिया। क्या है, लिमिटिंग बिलीफ को बनाया, फिर आपको इमोशन क्या हो गया, सर्वाइवल। मैं तो आई डोंट केयर, जो भी होगा मैं अपना अपने आप में ट्रस्ट करूंगा, मैं प्रोसेस को पूरा करके ही आऊँ। ऐसे आप अलग अलग सिचुएशन में तुरंत सोचे, ये क्या है, मुझे ये कर रहा है, क्रिएटिविटी दे रहा है, या मुझे सर्वाइवल मोड पे ले जा रहा है। लेट्स फाइंड सिचुएशंस टुगेदर। तो ये क्या चीज है, सर्वाइवल है या क्रिएटिव है, तो तुरंत आप इसको चेंज करना हो। और एवरी इमोशन इज अ मोशन, एवरी इमोशन इज अ मोशन, आप इमोशन जो बनेगा वही मोशन होगा, यानी मैनिफेस्ट होगा। यू फील इज लाइक ट्यूनिंग अ रेडियो, जैसे हम रेडियो में ट्यून करते हैं, कर मतलब ऐसा आता है ना डिस्टर्ब, तो उसको ट्यून करते करते सही वाला 99.2
विविध भारती का 100.3, तो सही ट्यून अप करके हम एक इसमें रखेंगे तो रेडियो सही सही आपका पिक्चर, गाना, जो भी है थीम दिखाएगा। व्हेन यू आर इन, जब आप सर्वाइवल इमोशंस में यानी फियर में है तो आपका ब्रेन क्या होगा, प्रॉब्लम मोड में आएगा, ये समझ लीजिए। इसीलिए सर्वाइवल इमोशंस को आने ही नहीं देना। तभी हम बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच में रहना, मिरेकलस एंड पॉजिटिव, यही तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। जो भी सोच को आप रिलीज करते हैं, विचारों को, थॉट्स को, देखना चाहिए मुझे हार्म कर रहा है अंदर से, तुरंत चेंज द ट्यूनिंग, उसको ट्यून अप करके सेट कर लो क्या, क्रिएटिव इमोशंस के साथ। when you are in creative emotions like joy, happiness, trust, then your brain is in a solution mode, उसका solution अपने आप आता जाए। इसी को बोलते हैं ना, हर चीज का हमें इंट्यूशन मिलेगा, आइडिया मिलेगा, उसको कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। वो क्रिएटिव इमोशन को आप सोचेंगे, क्रिएट करते जाएंगे, तभी ये चीज आपके मन में स्ट्रांग होता जाएगा। इसके लिए मूल कारण मेन क्या है, ध्यान। ये ध्यान का आपके जीवन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। एक्टिविटी आप करना चाहेंगे, गाइडेड रिफ्लेक्शन। जब आपका इमोशन लाइव होता है तो आप क्या कर सकते, तो उसको आप समझे, वो जो लाइव है वो क्या है, इमोशन वही है, सर्वाइवल है या क्रिएटिव है। तो तुरंत आप अपने इसको चेंज करें, इमोशंस। नेक्स्ट है 5 सेंस के बारे में समझेंगे हम। यहाँ पे एक्नॉलेज थिंग्स, एक्नॉलेज 5 थिंग्स यू कैन सी। इसको आप चार्ट बना सकते हैं। आप जो आंखों से देख रहे हैं उस चीज को आप एक्नॉलेज करें 5, और एक्नॉलेज, हाँ 5 आपको एक्नॉलेज करें। हमारा 5 तत्व है ना, देखने का 5 एक्नॉलेज करना है, 5 थिंग्स, 5 चीजों। वही सुनने का, टच करने का, टच, एक्नॉलेज 4 थिंग्स यू कैन टच, और एक्नॉलेज 3 थिंग्स यू कैन हियर, और एक्नॉलेज 2 थिंग्स यू कैन स्मेल, एक्नॉलेज 1 थिंग यू कैन टेस्ट। तो जो भी आपका फीलिंग हो, आप हमेशा बैक, कम बैक, पीछे जाना, ऑलवेज कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। हम प्रेजेंट में आते हैं थ्रू योर ब्रेथ। ब्रेथ, ध्यान मतलब ब्रेथ को देखना बोलते हैं। ब्रेथ को देखते ही हम प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। कहीं भी आपको एग्जाम में डर लग रहा है, स्केर्सिटी हो रही है, आपको फियर वाला हो रहा है, तुरंत आप अपना ब्रीथ पे अपना ध्यान ले आएंगे तो सेंसेस क्या हो जाएगा आपका, सही सही आप समझने लगोगे, फिर अवेयरनेस आपका बढ़ेगा। दैट इज योर सुपर पावर। आपके अंदर का सुपर पावर एनर्जी बाहर आएगा, तो आप सुपर पावर बनते जाएंगे हर चीज मेरे से। यस आई कैन, आई विल डू, ऐसे मोड में आप। तो इस चीज को आप समझिए, आपका ब्रेन क्या कर रहा है, कितना स्ट्रोक वो है, एक्टिव है। उसको एक्टिव करने का हमने बता दिया आपका लिए ब्रेथ। ब्रेथ को देखने थे, आप सेंस को समझेंगे, सेंस को समझने, सेंसेस को समझने थे, सेंसेस यानी यही जो बोला है ना, एक्नॉलेज 1 थिंग यू कैन टेस्ट। ऐसे करके इनको आप सही तरीके से, तरह से सेंस करेंगे तो आपके अंदर अवेयरनेस आएगा, जागृति बढ़ेगा, तब आप सुपर पावर बन जाएंगे। तो ऐसे आप अपने एनिमल को कर सकते हैं, मैं सुपर पावर बन सकता हूँ। बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हमने ऋषिकेश के इसमें गए थे, वहां बच्चों का वो था
मैं इसमें थी ड्यूटी में, वॉलंटियरिंग में। तो बाल विकास में बच्चों को हम इतना एक्टिविटी दिया, सब बच्चे इतना अच्छे 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 चार्ट बना बना के, मेरा सुपर पावर ये है, इससे मैं ये कर सकता हूँ। सुपर मतलब मेरे से बिल्कुल नहीं बनने वाले चीज को मैं बनने जैसे ले आया। आपका ही फियर वालों को ही कन्वर्ट करा के ब्रीथ में अपना ब्रीथ पे ले आओ, फिर सेंस को क्रिएट करो, फिर अवेयरनेस, देन आप अपने सुपर पावर को एक्टिव ये करेंगे, एक्टिव करेंगे, जन्मेंगे। उस हिसाब से आप एक्शन में आएंगे। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। टाइम बहुत, ध्यान में बैठिए। ध्यान ही आपको ये सारे शक्ति आपको एक्टिव कराएगा। ध्यान मतलब सहज, प्राकृतिक, नेचुरल श्वास को, ब्रीथ को देखना। पूरा शरीर के अंदर जाके आपका ब्रीथ देखते हुए आप बैठेंगे तो आप अंतर्मुखी होंगे। वहां का सब हलचल आप महसूस कर सकते हैं, एक एक साउंड को, इवन आपके हार्ट बीट को भी आप सुन सकते हैं। तो जब आप एक साइलेंस में जाते, थॉटलेस स्टेट में जाते, तो स्टिलनेस आएगा, हर चीज आपको क्लियरली दिखेगी। इससे मुझे क्या हार्म होगा, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, तो वो चीज को आप ग्रैब करेंगे, उसी को मैनिफेस्ट करेंगे। चलिए अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ। म्यूजिक के साथ बहुत सुंदर बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हुए ध्यान में बैठिए। सबके हाथ में रिलैक्स करिए, क्या बात है। जैसे मैं क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव करेक्शन प्रेजेंट मोमेंट में रखना, प्रेजेंट मोमेंट में आपको और awareness को बढ़ाना है। देन सुपर पावर को मैं क्रिएट कर सकता हूँ, वो मेरे से वो चीज मैं बना सकता हूँ, वो मेरे से होगा। इससे ध्यान के अभ्यास डेली कोई भी आपका सुपर पावर वो आप ऐसे लाइक हनुमान, हनुमान जी की अम्मा की, लेकिन वो कैसे सुपरमैन बने, क्योंकि थोड़े समय के लिए नहीं काम किया, हमारे अंदर भी हिडन टैलेंट, सुपर पावर, उस सुपर पावर को हमें जगाना है इस मेडिटेशन। ध्यान से जगा सकते हैं तो उसका अपने हिसाब से अपने माइंड को कंट्रोल करना, गाइड करना, सब चीजें आप क्रिएट करते जाए, मैनिफेस्ट करते जाए, बनाते जाए। आप जो चाहेंगे वो चीज आप खुद बन सकते हैं। इन एपिसोड को आप बार बार देख के समझे कहाँ मेरा लैक हो रहा है, फियर हो रहा है, सर्वाइवल मोड पे जा रहा है, तुरंत उसको
क्रिएटिव मोड पे लाना है। यानी श्वासों के ध्यान से श्वास के ऊपर ना मन लगाना है। आती जाती श्वास, इसको कहते हैं आना। आती जाती इनका अपाना यानी आउटब्रेथ, सती यानी बी विथ इनर। दोनों के बीच एक गैप आता है, उसी गैप को कहते हैं थॉट रेस्टिंग। मिलन बोलते हैं इन एंड आउट के बीच एक गैप पे जब हमारा निर्मल स्थिति में आते हैं, हर चीज को भूल जाएंगे, उस अपने पावर सुपर पावर के साथ कनेक्ट होंगे बनाते जाएंगे। जैसे स्पाइडर बनाता है, जैसे हम पंख लगाते जाएंगे, अपने आप उड़ता जाएगा। मन में विचार आने लगे तो फिर आप अपने नमन
बिल्कुल स्टेबल हो, स्टिलनेस में आ गया, तो 10 म्यूजिक हम डीप ध्यान में जा सकते। तो बने रहिए अपने श्वास के साथ। लास्ट 30 सेकेंड्स स्लोली, धीरे से अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए, एक एक अंगांगों के साथ कनेक्ट होते जाइए, अंगांगों को महसूस करते जाइए, धीरे धीरे पॉजिटिव अफर्मेशन करते जाए, यानी क्रिएटिव माइंड को, क्रिएटिव थॉट को अब फीड करें सबकॉन्शियस में। धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए, रेस्ट फॉर 5 seconds। That's all. Slowly come up from the meditation. Okay, masters, ये टाइम सूट नहीं हो रहा, देखती हूँ मैं अभी 2-3 days, फिर मैं अपना 9 o'clock वाला शुरू करेंगे। चलिए मास्टर, फिर मिलते हैं।